हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल हरीश फार्मा पाठशाला में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर होने वाला है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे होने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत या फिर जानकारी होगी ही। तो हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो किस तरह से बनी हुई है और वो किस तरह से वर्क करती है, ये सब हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। एक मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट के लिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक बेस होता है। ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको जो अदर सब्जेक्ट है वो इजीली समझ आ जाएंगे। तो अगर बोलते हैं ना कि अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आपकी बिल्डिंग भी मजबूत होगी। ठीक है। तो हम आइए डिस्कस करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। तो अभी हम ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है। व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, स्टमक है, लंग्स है, ये सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है। ये हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक फ्रिज होता है। ठीक है। फ्रिज के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनको हम एनाटॉमी के उसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। तो एनाटॉमी, इसमें एक टॉमी शब्द आता है जिसका मीनिंग होता है कटिंग। ठीक है। जिसका मीनिंग क्या होता है? कटिंग। तो बहुत साल पहले, 2000 साल पहले क्या किया था, जो हमारे एनाटॉमी की स्टडी हो चुकी थी, तो तब क्या किया था, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको कट करके जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था, उनको डिसेक्टिंग कर दिया गया था। तो आपको डिसेक्टिंग, डिसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डिसेक्टिंग का मतलब भी कटिंग होता है। उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनमें क्या किया? डिसेक्टिंग किया गया। ठीक है। तो यानी कि उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ह्यूमन बॉडी को कट करके, जैसे ये हार्ट है, ये लीवर है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ये सब कुछ समझने के लिए ह्यूमन बॉडी को कट कर दिया गया था। ठीक है। तो इसी से हमारा एनाटॉमी बना हुआ है। तो एना, एना का मतलब भी आकार होता है। ठीक है। तो हम जितने भी हमारे सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसका स्टडी क्या होता है, उसको एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है। तो हमने अभी एनाटॉमी तो समझ लिया है। अब जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं वो कितने होते हैं, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने सिस्टम होते हैं वो टोटल 11 सिस्टम होते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो जो सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। इन सभी सिस्टम के बारे में भी हम अलग से हम वीडियो डालेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है। फिर कार्डियोवैस्कुलर है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम है। फिर यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है। फिर मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम है। ठीक है। फिर स्केलेटल सिस्टम है। फिर है इंटेग्यूमेटरी सिस्टम होता है। इंटेग्यूमेटरी
सिस्टम, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल हमारे जो बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं वो 11 सिस्टम होते हैं। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना होता है, यानी हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, टोटली हार्मोन बेस पे होता है, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक और हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हम जो भी फूड वगैरह लेते हैं उनको डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में टोटली हमारे जो ब्लड है, ऑक्सीजन है, इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। और होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीशन के लिए होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी के लिए, नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मॉस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मॉस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी के मूवमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हमारी बॉडी में अगर सिर्फ स्कल हो, हमारी बॉडी में सिर्फ बोन्स हो, तो वो मूव नहीं कर पाएगी, एक फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगी। हमारी बॉडी के अंदर अगर स्किन है, मसल है, तो इसी से बॉडी का मूवमेंट होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी कंट्रोल में है तो वो टोटली नर्वस सिस्टम पे डिपेंड रहती है, ठीक है। फिर आता है स्केलेटल सिस्टम। अगर हमारे बॉडी में बोन्स ना हो, स्केलेटल ना हो, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में सिर्फ मसल्स हो, तो हम एक उसका जो शेप है वो नहीं बन पाएगा और ना ही हम सीधे तरीके से खड़े रह सकते, ठीक है। तो इसके लिए स्केलेटल सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, यानी इंटेग्यूमेटरी सिस्टम यानी जो हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, ठीक है, उन सब चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। इंटेग्यूमेटरी सिस्टम बोलते हैं उसको, जो हमारे आउटर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उन सब से बचाता है, ठीक है। तो हम इन सभी सिस्टम के बारे में भी हम अगले लेक्चर में एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन में ये बेसिक हम समझा रहे हैं, ऐसा होता है। तो हमने अभी इसका सारे एनाटॉमी के सिस्टम तो बेसिक समझ लिया है। अब क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज फिजियोलॉजी, ठीक है। तो फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ टू बॉडी सिस्टम वर्क, ठीक है। एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस चीज से बनी होती है, ठीक है। ये हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्क्स बॉडी सिस्टम, ठीक है। हमारी जो बॉडी के अंदर सिस्टम है वो वर्क्स कैसे करती है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्टमक है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टमक है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, स्टमक है, ठीक। अब हमने खाना खाया, उसके बाद उसके स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, HCl अपना काम करेगा, ठीक है। तो वो सब जो ऑर्गन्स का वर्क्स होता है वो फिजियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। फिजियोलॉजी के अंदर उनका काम है, जैसे हार्ट है, हार्ट का काम क्या होता है, जो ब्लड से उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, तो ये सब फिजियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो हम इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि जैसे हम इंसान हैं, हमारा निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके लिए ज़रूरी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, एक आता है, इसका शुरुआत होती है एटॉम से। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एटॉम से। ठीक है, एटॉम जैसे आपने एटॉम्स पढ़े होंगे, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, एटॉम से, एटॉम बहुत ज़रूरी चीज़ होती है मॉलिक्यूल्स के लिए। फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, एटॉम से किसका निर्माण होता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स यानी कि जैसे लिपिड्स है, कार्ब कार्ब्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स जरूरी किस चीज के लिए होते हैं? सेल्स के फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, सेल। उसके बाद इससे क्या होता है? लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी मॉलिक्यूल्स हैं, इससे क्या बनते हैं? सेल्स। सेल, एक सेल्स जो होते हैं बॉडी के यानी ह्यूमन बॉडी के निर्माण के लिए बहुत जरूरी चीज होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो सेल्स है यानी कि एक जैसे घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे चीज ईंटें होती है। ईंटें जैसे एक ईंट होती है। ठीक है, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के निर्माण के लिए जो मेन चीज होती है वो क्या होती है? सेल। ठीक है, सेल होती है। जैसे एटॉम से, एटॉम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल हुआ। ठीक है, उसके बाद सेल से क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि मैं बता रहा था, एग्जांपल दे रहा था, एक ईंट है तो एक ईंट से उसके बाद दो तीन ईंट होंगे, फिर ज्यादा ईंटें होंगी, फिर उससे क्या बनती है? एक दीवार बन जाती है। ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ग्रुप ऑफ ईंटें। ठीक है, तो उनसे क्या बन जाता है? एक दीवार बन जाती है। तो ग्रुप ऑफ सेल से क्या बन जाता है? हमारा टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। तो जो टिश्यू होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल, कनेक्टिव है, नर्वस टिश्यू है। तो इन जो ये सब टिश्यू हैं उनके बारे में भी हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टिश्यूज होते हैं। फिर टिश्यू से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो टिश्यू से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू बनते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, फिर जो टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। फिर ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। ठीक है, जब ऑर्गन सिस्टम एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। तो यानी कि ये क्या हो गया? हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले हम प्रोसेस कहाँ से किए थे? एटॉम से। फिर एटॉम से मॉलिक्यूल्स में गए थे, फिर मॉलिक्यूल से सेल्स बने, फिर सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, फिर उससे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। फिर टिश्यूज क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाते हैं, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स से क्या बनता है? सिस्टम बनता है। फिर ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो हम यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी समझ चुके हैं। तो ये जो बेसिक था ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ये बेसिक इतना है। और अभी जो हम नया लेक्चर लेके आएंगे, नया लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसकी हिस्ट्री क्या थी। और आप कमेंट में बताएंगे कि आपको जो भी सब्जेक्ट टफ लग रहा है उस सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर है वो कमेंट में बता सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं उस चैप्टर भी
चैप्टर पर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट में बताइए कि सेल्स की डेफिनेशंस क्या होती है। थैंक यू।